are positive and negative include 0. ठीक है बच्चों, the numbers are positive and negative include 0 are integers. लाइक इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन। तो जब कोई नंबर लाइन इस तरह से हो, -2, -3, -4, -5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो याद रखिएगा इधर साइड के जितने नंबर हैं सब नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर साइड के जितने नंबर हैं ये सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। बीच में 0 होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हम देखते हैं इंटीजर्स आर दोज व्हिच आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूड 0 कॉल्ड द इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स का यूज कहां पर होता है। तो मैथ्स में हम बहुत सी जगह पर यानी मोस्टली जगहों पर इंटीजर्स का यूज करते हैं जो आगे क्लास में हमारे काम आता है। अलजेब्रा में भी इंटीजर्स लगता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में भी हमारा जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें इंटीजर्स लगता है। तो हम ध्यान देने वाली बात हमारी ये है कि इंटीजर्स आर दोज व्हिच इंक्लूड 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आल्सो। देन माइनस एंड प्लस आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, एंड अब हम ध्यान देंगे यहां पर कि इंटीजर्स के कुछ रूल्स होते हैं। जो नंबर माइनस में, जैसे पॉजिटिव की तरफ अगर हम जाते हैं तो जो नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं वो अपने प्लेस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट जो नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं उनकी वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अगर हम बात करेंगे -1 की और -3 की, तो इसमें -3 जो होगा क्या वो बड़ा होगा? नो, -1 इज ग्रेटर देन -3। सिमिलरली बात करेंगे -1 एंड 0 की, तो इसमें हमारा -1 बड़ा होगा? नहीं, 0, क्योंकि 0 -1 से पहले आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्लेस देखते हैं कि कौन सा नंबर पहले आ रहा है, कौन सा नंबर बाद में आ रहा है। जो नंबर बाद में आएगा भले ही वो जितना बड़ा हो, लेकिन अगर वो माइनस में है तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। इट इज क्लियर और नॉट? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो जैसे जैसे हम उनका प्लेस बढ़ाते हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज स्मॉलर देन 3। उसी तरीके से 4 और -4 अगर कंपेयर करेंगे तो बच्चों क्या होगा, -4 स्मॉलर होगा, +4 बड़ा होगा। अब कंपेयर करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को, जहां पर हम देखते हैं कि प्लस का 14 नंबर एंड माइनस का 15। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने बोला था कि -50 देखने में बड़ा है बट माइनस में है। तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर 50 जो होगा उसकी वैल्यू 14 से कम होगी। तो 14 इज ग्रेटर देन 50। ओके, -50, सॉरी। अब आपको समझ में आ गया कि इंटीजर्स किस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं, इंटीजर्स होते क्या है। अब इंटीजर्स के कुछ रूल्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको इंटीजर्स को प्लस करने में, माइनस करने में और मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर दो प्लस के इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। जैसे 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 2, एक नेगेटिव इंटीजर्स एंड एक पॉजिटिव इंटीजर्स अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। ठीक है, जैसे लाइक -2 एंड 4 आंसर आएगा माइनस का 8। इज इट क्लियर? रूल नंबर 3, दोनों नेगेटिव इंटीजर यानी 2 नेगेटिव इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो
आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। लाइक -2 -3 आंसर आएगा +6। क्लियर? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, रूल नंबर 4 आंसर आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, जैसे 2 × -3 आंसर इज -6। तो ये इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का एक आसान सा तरीका है, जिसको बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। सर हम बहुत दिनों से क्वेश्चन लगा रहे हैं लेकिन मुझे आ नहीं रहे, बट आप ट्राई करिए इस तरीके से, इनके रूल्स को अच्छे से पढ़िए। मुझे लगता है कि मैथ्स में अगर आपको रूल्स पता है, अगर आपको फॉर्मूले पता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप सबसे पहले अपनी मैथ्स की बुक निकालिए, इंटीजर्स का चैप्टर खोलिए और फटाफट उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको रूल समझ में नहीं आए हैं तो एक बार कमेंट में आप फिर से लिख सकते हैं, मैं आपको इंटीजर्स के लिए एक दोबारा दूसरा वीडियो बना करके दे दूंगा। और आज हम रूल के साथ जो हम लोगों ने रूल पढ़े हैं उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि नंबर लाइन्स पे इंटीजर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में हमारा जो हैंड है वो शो कर रहा है कि हमारा ये लेफ्ट हैंड है और सॉरी राइट हैंड है। हमारे राइट हैंड के जितने भी नंबर होते हैं सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड के जितने भी नंबर होते हैं सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर हम बोर्ड की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो आप जब अपनी कॉपी पर फेस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके जो राइट हैंड के नंबर है सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो लेफ्ट हैंड के नंबर है वो सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो मिडिल नंबर होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले इंटीजर को समझने के लिए हमें कंपेयरिंग आनी चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है। उस हिसाब से हम इंटीजर्स को करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इंटीजर्स का करते हैं सिंपलीफाई, या कह सकते हैं फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स। जैसे हमारा सम, इंटीजर्स का सम है हमारा -4 + 2। तो अब देखेंगे जैसा कि मैंने बताया था माइनस प्लस माइनस होता है तो वही रूल यहाँ पर फॉलो हो जाता है कि माइनस का होल। अब एक कंफ्यूजन बच्चों का होता है, सर माइनस तो होगा मगर हमारा आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, हमेशा याद रखिए, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप याद रखिए, अगर किसी बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगा है, उसके बाद वाला नंबर अगर छोटा है और उसके आगे प्लस का साइन लगा है, तो याद रखिए माइनस प्लस होता माइनस ही है, लेकिन आंसर माइनस करने के बाद भी आपका आंसर माइनस आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा माइनस करना। बट अगर किसी को हम उल्टा कर दें, जस्ट अपोजिट कर दें, -2 आगे कर दें और +4 पीछे कर दें, तो भी यह माइनस होगा, बट हमारा आंसर आएगा +2। रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर किसी छोटे नंबर के आगे माइनस लगा हो और उसके पीछे बड़ा नंबर प्लस का हो तो माइनस तो होता है बच्चों, बट आंसर हमेशा प्लस में आता है। उसी तरीके से अगर बड़े नंबर के आगे प्लस लगा है, माइनस लगा है और उसके जस्ट पीछे वाला नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, हमारा माइनस तो होगा लेकिन हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट, माइनस के टू इंटीजर्स अगर आपस में दिए हो और उनका सम निकालना हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं, क्योंकि माइनस प्लस होता है बट आंसर माइनस में ही आएगा। -2 आंसर आ गया हमारा माइनस का 4। ठीक है बच्चों, आप इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन और हैं उनको देखेंगे। लाइक -13 15, तो भी ये ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 28। उसी तरीके से -5 -6 आंसर आएगा माइनस का 11। उसी तरीके से -8 -4 आंसर आएगा माइनस का 12।